मशहूर व मारूफ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ताल्लुक से उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके यूट्यूब चैनल बंद करने की धमकी दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 28 मई 2024 है। इस वक्त बहुत ही मुख्तसर वक्त में 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के ताल्लुक से बड़ी खबर, उमर खालिद के ताल्लुक से एक अहम खबर और दारुल के सीनियर उस्ताद मुफ्ती रियासत अली साहब के लिए खून दान करने की अपील। ये 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मशहूर व मारूफ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी, रोज़ाना ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये बात खुद उन्होंने बताई है। दोस्तों, आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाना, रोज़ाना जान से मारने की धमकियाँ देना, गैर इंसानी लान तान, मुझे बदनाम करने की मुनज़्ज़म बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं अब इन सब का आदी हो चुका हूँ। अगर आप एक ध्रुव राठी को खामोश करोगे, एक को मारोगे, तो 1000 ध्रुव राठी उठेंगे, 1000 नए लोग उठेंगे। ये बात मशहूर व मारूफ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कही है। इससे पता चल रहा है कि कुछ लोगों को उनके हक बोलने से बड़ी परेशानी है, उनको तकलीफ़ हो रही है और वो इस तरह की उनके साथ हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम खबर है। मुख्तार अंसारी मरहूम के बेटे विधायक अब्बास अंसारी काफ़ी वक्त से जेल में है। उनके ताल्लुक से एक बड़ी खबर आई है कि विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट हटाया। जज साहब ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जबरन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई न करे। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर लगाया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर डॉक्टर उमर खालिद के ताल्लुक से है। दिल्ली दंगों मामले में डॉक्टर उमर खालिद को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के अंदर जिस वक्त फसाद हुआ था, उस फसाद में उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया था। अभी तक वो जेल में है। दिल्ली अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला रिहाई आसान फरमाए। चौथी बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के सीनियर उस्ताद मुफ्ती रियासत अली साहब की तबीयत के ताल्लुक से आपको बताया था कि वो काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे हैं और आपसे दुआ की भी अपील की थी। आज उनके साहिबजादे मौलवी असजद ने एक अपील जारी की है सभी से। उन्होंने बताया है कि आप सभी हजरात को मालूम है कि वालिद मोहतरम जनाब हज़रत मुफ्ती रियासत अली साहब की तबीयत ख़राब है। वालिद साहब को खून की सख्त ज़रूरत है। इसलिए 31 मई 2024 दिन जुमा सुबह 9 बजे मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा ज़िला हरिद्वार में जोली ग्रांट हॉस्पिटल की तरफ से खून दान करने का कैंप लगाया जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए खून दान करें और दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को शिफाए कामिला नसीब फरमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। अपील करता असजद रियासत अली, हिफ्जुर रहमान, मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा, डॉक्टर साकिब अफजाल जोली ग्रांट। ये मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब है जो मुफ्ती साहब के करीबी है, खादिम ख़ास है और मुफ्ती साहब के साथ ही इस वक्त हॉस्पिटल में है। आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुफ्ती साहब के जो छोटे बेटे हैं मौलवी असजद, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साकिब अफजाल जोली ग्रांट। तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता करें। क्या ग्रुप है, कहाँ पर आना है और किस वक्त आना है, क्या तफसील है, मुकम्मल तफसीलात आप इनसे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए और इन तमाम 4 खबरों के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हमें मुनासिर हो। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।